साल राज्य में जहरीली शराब पीने से सबसे ज्यादा सारण जिले में मौत। सिर्फ छपरा में पिछले एक साल में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। सिर्फ 50 की मौत नहीं, पिछले एक साल में जहरीली शराब के कहर से कई गंभीर रूप से बीमार हुए 20 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी भी। 22 मई छपरा में संदिग्ध 3 लोगों की मौत। 14 मार्च सारण में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत। 20 जनवरी सारण में शराब से 16 लोगों की मौत। 5 अगस्त को छपरा के मकेर में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत। 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार। 15 से ज्यादा लोगों की आंख की रोशनी गई। और अब 12 अगस्त को छपरा के गरखा में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। लगातार जहरीली शराब से हो रही मौत के कारण जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस सवालों के घेरे में है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब से फिर मौत। छपरा के भुआलपुर गांव में गुरुवार को जहरीली शराब पीने से कई लोग बीमार पड़ गए। इसके बाद 24 घंटे के भीतर 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। एक एक कर भुआलपुर गांव के कई परिवारों में कोहराम मच गया। काले पीले वालों रात में से भइल बाटे। अब हमनी के नहीं किसी जल्दी कैसे दारू दे से कैसे मिले बोर में 3 बजे गरखा से जाई नहीं है सब। दारू पीने के बाद में तबीयत खराब हो गई। 12 बजे दिन में आके सुतल बन जगह पना उठत रहन कौन ठीक बन 4 बजे भोरवा में के गए बेचैनी हो गइल देह में लेके आईनी हसन गरखा से फिर यहां ले चले यही जा देख के मिला। तो का पी ले रहल? वो दारू पी ले रहल। कहां से पी ले रहल बतेलन कि? हां वही जा मचकन से। गुरुवार को गांव में शराब पीने के बाद मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो शुक्रवार को भी जारी रहा। शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद तो गांव में कोहराम मच गया। सब लोग वही जैसे पीले बा। एगो डेट पकड़ के वही जे लगल है। ओ माने 3 एगो कालो उम्र है। हां काले। सिम्टम क्या बताया जा रहा है? चारों अल्कोहलिक है, क्रोनिक अल्कोहलिक है और 2 यहीं पे डिक कर गए हैं, 2 अभी सीरियस है। और क्या बता रहे हैं लोग? और कैसे थे क्या गांव में? गांव में तो मैं गया नहीं हूँ, हम तो अस्पताल बस लोग से आप पूछ लीजिए। परिजनों के मुताबिक सभी ने गांव में शराब बेचने वाली महिला ढुगरनी देवी की दुकान से शराब पी थी। सभी गुरुवार की सुबह तक स्वस्थ थे, लेकिन दोपहर बाद अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। पहले दर्द बुखार शुरू हुआ और फिर घबराहट होने लगी। घर वाले आनन फानन में उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 3 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 की गांव में ही मौत हो गई। मैंने जब वहाँ से सुबह में गैलन हो गई ठोकुरनी रही दारू पिए बाद सुबह तो मैंने उनका बेचैनी भाई बेचैनी के बाद में आदमी सोचल कि पीले खैले बा हैं बाद में फिर उनका रात के मैंने आँख से लोके ना लौकल ना लौकल बाद में आदमी हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए के बाद डॉक्टर मृत घोषित कर दिलक। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की की। वहाँ पहुंचे हुए हैं, डिटेल्स में लेते हैं। मौत की सूचना है? 2 की मौत की सूचना मिली है। और क्या जहरीली शराब की बात आ रही है? अब इसकी पुष्टि अभी तो नहीं हुई है। अभी क्या फिलहाल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है? जो लोग बीमार हैं उन लोग को हम लोग निकलवा रहे हैं। कौन कौन बीमार हैं गांव में सबको घर से निकलवाया जा रहा है। संख्या मालूम है क्या सर, कितना लोग बीमार हैं? नहीं अभी तो पता नहीं चल पा रहा।
मौत के मामले सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। हालांकि पुलिस प्रशासन मौत के पीछे की वजह बीमारी बता रहा है। छपरा में मढ़ौरा थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव में यही वो घर है जिससे कहा जा रहा है कि ढुगरनी देवी का घर है, और ये वही महिला ढुगरनी देवी है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि इसके यहाँ बने हुए शराब को पी करके लगभग 4 लोगों की मौत यहाँ हुई है और कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोगों की तबीयत अभी भी खराब है। उस घर को अब सील कर दिया गया है। उत्पाद विभाग सुबह से ही यहाँ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब देख सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी ये लोग एक्टिव थे। एक RJD का यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो उत्पाद विभाग की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की कार्रवाई की गई। उत्पाद अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि ये घटना सामने आई तो किस तरह की कार्रवाई करी गई है अभी तक? यहाँ हम लोग को सुबह में सूचना मिली कि कुछ लोग बीमार हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पे अब सारा ये घर को चेक किया गया तो एक बाल्टी में कुछ शराब बरामद हुआ है तथा यहाँ बगल में एक खेत है, उसी में गड्ढा करके खोद के एक गैलन में शराब रखा हुआ था, उसको हम लोग बरामद किए हैं। ढुगरनी देवी नाम की महिला का नाम? हाँ, उन्हीं का नाम, लेकिन वो सभी घर से फरार थे, कोई घर में मिला नहीं है, तो उसको हमने घर को सील कर दिया है हम लोगों ने तथा उस पर कार्रवाई उसकी खोज की जा रही है और जैसे ही पता चलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के मरने की बात और कितने बीमार? अभी तक तो हम लोग को जो सूचना है उसमें 2 लोग यहाँ पे ये मरे थे और बाकी हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे वो नहीं है। उनका कहना है कि सभी की मौत बीमारी के चलते हुई है, जबकि ग्रामीण मौत का कारण देसी शराब बता रहे हैं। यहाँ तक कि जिनकी आंखों की रोशनी गई वो भी इसके पीछे शराब को ही कारण बता रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन है कि मानता ही नहीं। हम पीने हमारा थान के चलल, हम सही से बता देनी, हमरा खाली उल्टी भइल बा। तब उल्टी भाई? हाँ। कहाँ से पी लेंगे? कहाँ पीने ढुगुरी लगे। घटना के बाद से स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है। सर्जन ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी बीमार है तो स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर अपना जांच कराएं। लेकिन आँख का रोशनी कम एक पेशेंट का हुआ है, तो उसको तो हम संदेह, सिम्टम से संदेह लग रहा है, और 2 पेशेंट जो है मरा हुआ है, उसको हम कुछ कर नहीं पाए। इस पेशेंट का ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, और ग्वालपुर जो गांव है वहाँ पर हमारा टीम गई है और टीम जाके वहाँ खोज रहा है, और यहाँ का अटेंडेंस से भी हम लोकेट कर रहे हैं या फ़ोन करके बता रहे हैं कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी लक्षण मिले तो हमारा एम्बुलेंस जा रहा है, वहाँ से जल्दी से चले आए। जितना जल्दी इलाज शुरू होगा उतना ही प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। सारण जिले में जहरीली शराब से मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। अभी 1 हफ्ते पहले ही 5 अगस्त को मकेर में जहरीली शराब ने 13 लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद जिले के गरखा में भी ऐसा ही मामला सामने आने के बाद शराबबंदी और स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तारीख 5 अगस्त 2022 छपरा के मकेर में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की संदिग्ध मौत। 22 मई 2022 छपरा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। तारीख 21 मार्च 2022 भागलपुर में शराब से 17 लोगों की संदिग्ध मौत। बांका में जहरीली शराब से अब तक 12 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। 20 मार्च 2022 को मधेपुरा में जहरीली शराब से 4 लोगों की संदिग्ध मौत। 16 मार्च साल 2022 जहरीली शराब पीने से कटिहार में 3 लोगों की संदिग्ध मौत। 14 मार्च 2022 सारण में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की संदिग्ध मौत। 13 मार्च 2022 को गोपालगंज में जहरीली शराब से 7 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई थी। 20 जनवरी 2022 सारण में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की संदिग्ध मौत। 10 जनवरी 2022 को नालंदा जिले के छोटी पहाड़ी स्थित पढ़तल्ली में शराब कांड में कुल 14 लोगों की मौत हुई थी। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से बार बार मौत, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। और हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, पियोगे मरोगे। कमाल है, जिस राज्य में पिछले 6 साल से ज्यादा वक्त से पूर्ण शराबबंदी लागू है, वहां शराब मिल कैसे रही है, कहां से आ रही है,
कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है, ये सारे सवाल बेमानी हैं। बस सलाह है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अगर शराब पियोगे तो मरोगे। समाज सुधार अभियान जो आप जानते हैं 12 जगह और करके हमने कहा कि हर जगह करिए, कोशिश करें। अब तो धरा न जा रहा है और हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, पियोगे मरोगे। और ये सब करके, और बापू ने जो कहा आजादी के लड़ाई के दिनों में, तो उस समय भी जो कहा हम एक एक घर तक पहुंचा दिए। तो एक एक तरह की बात है, तो देख न रहे हैं कितना गड़बड़ है। लोग मत पिए, इधर उधर मत करें। जो कुछ लोग जो करते हैं, तो आप तो जानते ही ना है कि 90% तो एक राय का होता है। कुछ लोग तो इधर उधर मन होता ही रहता, हम बताते रहते, हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। अब जरा एक नजर डाल लीजिए कि आखिर इस साल शराब से बिहार में कितने लोगों की मौत हुई है। 5 अगस्त छपरा के मकेर में 13 लोगों की संदिग्ध मौत। 22 मई छपरा में 3 लोगों की संदिग्ध मौत। 21 मार्च भागलपुर में 17 लोगों की संदिग्ध मौत। 20 मार्च बांका में 12 लोगों की संदिग्ध मौत। इसी दिन 20 मार्च को मधेपुरा में 4 लोगों की संदिग्ध मौत। 16 मार्च कटिहार में जहरीली शराब से 3 लोगों की संदिग्ध मौत। 14 मार्च सारण जिले में शराब से 19 लोगों की संदिग्ध मौत। 13 मार्च गोपालगंज में 7 लोगों की संदिग्ध मौत। 20 जनवरी सारण जिले में शराब से 16 लोगों की संदिग्ध मौत। जनवरी महीने में ही नालंदा में शराब से 14 लोगों की संदिग्ध मौत। आंकड़े हैरान करने वाले हैं, यानी हर महीने औसतन लगभग 12 लोगों की शराब पीने से संदिग्ध मौत। लेकिन न तो पुलिस प्रशासन इस बात को मानता है, न कोई और। सवाल है कि आखिर इतनी मौत हुई कैसे, जबकि परिजन बार बार ये कह रहे हैं कि मरने वाले ने शराब पी थी। ऐसे में विपक्ष चुप कैसे बैठेगा? नहीं, ये दुखद घटना की जानकारी मिली है। हमारे राज्य के गरीब परिवार के 5 लोगों का निधन हुआ है जहरीली शराब पीने से। ये काफी दुखद है और शराबबंदी एक सामाजिक अभियान के रूप में भी देखने की जरूरत है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनहीन होकर गरीबों के संबंध में जो टिप्पणी की है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह की चीजों को रोकना पड़ेगा, आम लोगों तक इस बात को बताना पड़ेगा कि शराब पीना क्यों गलत है। उन्हें समझाने की आवश्यकता एक सामाजिक अभियान के तौर पर लेने की जरूरत है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब से एनडीए से अलग हुए हैं, इनकी संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। अब ये बिहार के विकास और बिहार के आम लोगों की चिंता इन्हें नहीं है, इनकी चिंता दिल्ली कैसे पहुंचे यह है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उनके मुताबिक शराबबंदी एक सामाजिक अभियान है और बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन पाला बदलते ही मुख्यमंत्री समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को लेकर संवेदनहीन हो गए हैं। छपरा से लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी भी सरकार और मुख्यमंत्री पर गुस्से में हैं। सारण जिला में और कम से कम अब हम लोग इस पाप से तो बच गए कि जो प्रशासकीय ढांचा का विफलता है। आज से हफ्ते दिन पहले 11 लोगों की मौत सुनऊ में हुआ, ढोलाई के बगल में हुआ, और आज फिर सूचना मिल रही है कि 6 लोगों की मौत मरौना में जहरीली शराब पीने से मर गया। तो आखिर कब तक जितने लोग संघर्ष में, जितने लोग कुर्बानी नहीं देते हैं, जितने लोग देश की सेवा में लगे हैं, उतने लोगों का मौत नहीं होता है। लेकिन आज ऐसा क्यों है कि बिहार में गरीब किसान मजदूर जहरीली शराब से मर रहे हैं? मुझे लगता है इन सवालों का भी उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री को देना होगा। रूडी का कहना है
कि जितने लोग देश की सीमा पर शहीद नहीं हो रहे हैं, उससे ज्यादा लोग शराब पीकर बिहार में मौत का शिकार हो रहे हैं और इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। ये उसी पार्टी के नेता का बयान है जो महज एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सत्ता में साझेदार थी। अब सरकार से बाहर आकर बीजेपी का गुस्सा फूट रहा है, जबकि सत्ताधारी पार्टियां बचाव की मुद्रा में हैं। तरह से शराबबंदी का बिहार में दुरुपयोग हो रहा है, खास करके जनता दल यूनाइटेड के लोग और उनके नेता जिस तरह से शराब पीते हैं और शराब के व्यापार में मस्त रहते हैं, ये इसका पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर उतर के अब करने वाला है। बहुत दिन हम लोग भी चुप रहने वाले नहीं थे, लगातार ये लग रहा था कि बिहार में गलत हो रहा है। सरकार रहने के बावजूद भी कई मंत्री अगर बोलते थे तो ये कहते थे कि हमारा अपमान हो रहा है। देखिए, सिर्फ सारण ही नहीं, हाल के दिनों में देखा गया है कि जहरीली शराब से पूरे राज्य में मरने वालों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ये दुखद है और चिंताजनक है। इसलिए अब वैसे अधिकारियों की पहचान की जा रही है जिनके तैनाती वाले क्षेत्रों में जहरीली शराब से मौत की घटनाएं बार बार होती हैं। मान लीजिए कोई थानेदार यहाँ रहा तो भी जहरीली शराब से मौत हुई, बाद में उनको दूसरे जिले में भेज दिया गया, वो किसी और थाना प्रभारी बने तो वहाँ भी अगर इस तरह की घटना हुई है तो अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो अब बर्खास्तगी की कार्रवाई तेज की जाएगी, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। पिछले 5 अगस्त को सारण के मकेर में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की संदेहास्पद मौत हो गई। दरअसल गांव में सार्वजनिक पूजा का आयोजन किया गया था और पूजा के बाद एक साथ 50 लोगों ने सार्वजनिक रूप से शराब पी थी। शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। 30 से अधिक लोगों को गंभीर हालत में पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी बचे लोगों को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए गंवा दी। एक बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये